This is Karthik Sagar. I welcome you all. In this video, I am going to discuss the topic development of surface. अभी डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक सिलेंडर देख पा रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो यहाँ पे कट करने के बाद ये 30 डिग्री पे मैंने कट लिया है और ये पार्ट हम निकाल देते हैं। सो दिस इज सिलेंडर और ये देखिए आप कट दिख रहा होगा, मगर कट करने के बाद हमें एक पोर्शन यहाँ से कट करके ओपन करना है। तो ये आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, दिस आर लेटरल सरफेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर सिलेंडर। तो ये हमारी जो सिलेंडर की लेटरल सरफेस जो हमने बनाई है वो है। तो यही हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को एक कट मिलेगा, आपको एक पोर्शन दिया होगा, उसको आपको कट करना कहीं से, और कट करने के बाद उसको ओपन करना है। तो उसकी सरफेस लेटरल सरफेस कैसी बनेगी वो आपको कर्व ट्रेस करना है। प्रॉब्लम दैट ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस फॉर रेडियस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं और कहाँ पे कट लेना है वो भी बोला है। सो हमें रेडियस के लिए लेटरल सरफेस डेवलपमेंट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट टू फाइंड द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर। एज यू नो कि हम सिलेंडर को जब भी ऊपर से देखेंगे तो हमें सर्कल शेप देखने को मिलेगा। तो हमें पहले टॉप व्यू क्रिएट करना है। तो डायमीटर 40 दिया है तो 20 का रेडियस ले लेके हम उसका टॉप व्यू रेडी कर देंगे। सो दिस इज आवर टॉप व्यू एंड आई एम प्रोजेक्टिंग द आउटर पेरिफेरी टू क्रिएट फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया है टू क्रिएट फ्रंट व्यू। तो हमें फ्रंट व्यू के लिए प्रोजेक्शन खींचने, हाइट 60 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आई विल क्रिएट वन बेस। नीचे का जो बेस है वो क्रिएट किया है और उसके यहाँ से 60 का डिस्टेंस लेके मैं फ्रंट व्यू रेडी कर दूंगा जो दिया हुआ है 60 mm। और ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो चुका है। नाउ वी नीड सम पॉइंट्स टू फॉर क्रिएटिंग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी लेना है। तो मैंने सेंटर लाइन लेके यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे मेरा ये सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी हो चुका है। यहाँ पे कट दिए हुए हैं हमें। तो 45 डिग्री पे एक कट है और 30 डिग्री पे 2 कट लेने हैं हमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है सिलेंडर उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये कट्स पहले ले लेता हूँ जिससे बाद में रेफरेंस में काम आएंगे ये पॉइंट्स। तो ये मैंने 30 डिग्री का सेट स्क्वायर लिया है और उससे ये कट ले लिया है। सिमिलरली नीचे मेरे को 30 डिग्री का कट लेना है तो वो मैंने पॉइंट्स ले लिया है। सो दिस इज आवर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमारा रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हमें 8 भाग कर लेते हैं सिलेंडर पे। 12 पॉइंट्स भी ले सकते हैं बट आई एम यूजिंग 8 पॉइंट्स विच इज़ ऑप्टिमम पॉइंट्स। तो यहाँ पे 4 भाग हो चुके हैं और 45 डिग्री पे पॉइंट्स ले लेंगे तो 8 भाग हो जाएंगे। सो आई एम यूजिंग दिस सेट स्क्वायर टू क्रिएट 8 पार्ट्स। तो ये 45 डिग्री ले लिया है और 45 डिग्री के हिसाब से मेरे 8 पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं। और उसके भी मैं प्रोजेक्शन ऊपर खींच लेता हूँ जिसके वजह से मेरे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सो वी हैव सम कटिंग पॉइंट्स और यहाँ पे आप डायमेंशंस भी दिखा देते हैं। 60 mm जो है वो डेट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर इज 40। सो वी विल डिनोट 40 mm डायमेंशन फॉर डायमीटर। सो दिस इज आवर डायमीटर। नाउ वी नीड टू डिनोट पॉइंट्स टू, क्योंकि हमें कटिंग पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए हम डिनोशन स्टार्ट करेंगे A B C D E F G and H। सिमिलरली फॉर फ्रंट व्यू वी आर यूजिंग डैश सिंबल्स। तो यहाँ पे क्विकली डिनोट कर देते हैं। और कटिंग पॉइंट्स जो मिले हैं उसको ट्रेस करने के लिए पहले तो हमें उसका लेटरल सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिलेंडर की केस की बात करें तो इन सिलेंडर द सर्कमफरेंस इज द डिस्टेंस ऑफ पेरिफेरी। तो हमें सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 2 pi r। सो वी आर कैलकुलेटिंग सर्कमफरेंस, दैट इज 2 pi r। r is radius which is 20 in our case। so we will calculate this। so 3.40 into 40 that is 125.6। so we have a circumference of 125.6। तो हमें वो डिस्टेंस लेना है 125.6 डिस्टेंस, दैट इज आर आउटर पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर। तो ये हम
कट करने के बाद ओपन करेंगे तो इतनी लेंथ की हमें एक प्लेट जैसी मिल जाएगी। और ये हमारी लेटरल सरफेस है सिंपल सिलेंडर की, मगर हमें 8 भाग करने पड़ेंगे क्योंकि हमने 8 जनरेटर पॉइंट जनरेट किए हैं सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ पे 8 भाग कर लेते हैं। डिस्टेंस आया है 15.7, सो 15.5 अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ले लेंगे। दैट इज़ पॉसिबल विथ आर सेट स्क्वायर। तो हमें 15.5 अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट ले नहीं सकते। और राउंडर की हेल्प से मैंने ये 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा 8 पॉइंट मिल चुके हैं और उसके जनरेटर्स भी रेडी कर लेते हैं। सो वी आर यूजिंग सेट स्क्वायर टू क्रिएट दोस जनरेटर्स। सो यहाँ पे with the help of set square I am creating some parallel lines to create those generators, because उसके ऊपर हमें कटिंग पॉइंट्स के जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो लेने हैं। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस जनरेटर्स। नाउ वी हैव सम कटिंग पॉइंट्स ऑन द मेन सिलेंडर। हमारा जो फ्रंट व्यू है यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। ए बेस मैंने एडेस से कट किया है तो उस हिसाब से मेरे एडेस का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों एडेस आएंगे। और यहाँ पे मैंने कटिंग पॉइंट्स जो लिए है उसको भी डिनोट कर देते हैं। तो फॉर डैट आई एम यूजिंग सिम्बॉल्स फ्रॉम आर एस टी यू वी, सिमिलरली एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो आई एम अभी यहाँ पे मैंने जितने भी जनरेटर्स और सेंटर लाइन्स है उस पर जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिए और आई एम गोइंग टू यूज प्रोजेक्शन लाइन्स टू ट्रेस अ कर्व। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन लाइन ले रहा हूँ। जितने भी पॉइंट है आर एस टी, नीचे के भी जो भी पॉइंट्स है उसमें से प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं। सो फॉर दैट विल बी यूजफुल टू ट्रेस अ कर्व। तो यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स है उसमें से प्रोजेक्शन लाइन्स खींच रहा हूँ पैरेलल टू द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अभी ध्यान ये रखना है कि आपके कौन से जनरेटर पे कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, वही पॉइंट हमें डिनोट करना है। तो आप आर को पॉइंट देखो, डेट इज ऑन ई डैश। तो ई डैश पे आप देखो नीचे पॉइंट टच हो रहा है। उसके बाद आप देखो जो हमारा जेड पॉइंट है डेट इज ऑन सी डैश, डी डैश एंड एफ डैश। देन जी डैश एंड सी डैश पे हमारा वाई पॉइंट है तो वो ट्रेस कर लिया है। सेम टू सेम बी डैश, एच डैश एंड फॉर ए डैश 2 पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली ऊपर बात करें वी डैश जो है वो ए डैश पे है तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मिला है। देन यू डैश के लिए नेक्स्ट लाइन और उसके बाद इस तरफ एच डैश। देन टी डैश जो है डेट इज ऑन बी डैश एंड जी डैश एंड सी डैश। तो उसके लाइन फॉलो कर रहे हैं और प्रोजेक्शन लाइन फॉलो कर रहे हैं तो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो फॉर ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू यूज दैट मेथड कि आपको प्रोजेक्शन लाइन देखनी है और आपको कौन से जनरेटर पे वो लाइन फॉलो करनी है और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसको आपको फ्रेंच कर्व या हर्ट्ज की मदद से स्मूथ कर्व में जॉइंट कर लेना है, जिससे हमें ऊपर का जो कर्व मिल जाएगा। सिमिलरली हम नीचे के पॉइंट्स को भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा डार्क पोर्शन जो दिख रहा है पॉइंट डिनोट कर ले दे। आप जो भी जनरेटर फॉलो कर रहे हैं उस पर जो भी पॉइंट है उसको आपको वो नंबर नाम दे देना है तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप एंड को कनेक्ट कर दो। तो ये बीच का जो पोर्शन है डेट इज आर ए डैश लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर कट होने के बाद, और नीचे का और ऊपर का पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। सो दैट इज आर रिमूव्ड पार्ट एंड बीच का जो पार्ट है दैट इज आर लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हमें करना कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम दिया होगा उसमें से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पहले बनाना है और उसके बाद एक पोर्शन से कट करने के बाद ओपन कर देना है। सो दिस इज द ओनली मेथड। और उसके बाद पॉइंट ट्रेस करने हैं बाय यूजिंग प्रोजेक्शन मेथड। So hope you guys understood the concept that how to draw development of surface for any object. I hope you guys enjoy the video. Thank you.